आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज चैनल। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं क्षेत्र से जुड़ी तमाम खबरें। अमरोहा से बड़ी खबर, रहस्यमयी घटना का खुलासा। अमरोहा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने किया विवाहिता सीनू हत्याकांड का खुलासा। 1 लाख रुपए फिरौती देकर पति और ससुराल वालों ने ही कराई थी सीनू की हत्या। बता दें कि अमरोहा जनपद की डिडौली कोतवाली पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक आरोपी नासिर उर्फ कालिया 25,000 रुपए का इनामी बदमाश भी है और उनके ऊपर कई आपराधिक वारदातें दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद नासिर और छतपाल नाम के इन 2 बदमाशों ने हाल ही में की गई 3 वारदातों को करना कबूल किया, जिनमें से एक वारदात के खुलासे ने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। पुलिस की गिरफ्त में आए बदमाशों ने डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव सलारपुर के रहने वाले मासूम छात्र ऋतिक की हत्या की वारदात को 22,000 रुपए के लालच में करना कबूल किया, जिसके बाद उन्होंने जो दूसरा खुलासा किया वह वाकई में चौंकाने वाला था। अमरोहा के पुलिस अधीक्षक की माने तो अभी हाल ही में 5 जून को रजबपुर थाना क्षेत्र के गाँव अम्बेडकर नया गाँव में नवविवाहिता सीनू, जो की गर्भवती थी, हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के खुलासे में पुलिस ने तत्परता से लगी थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। इसी बीच डिडौली कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नासिर और छतपाल नाम के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनमें से पूछताछ के बाद जो खुलासा हुआ वाकई हैरान कर देने वाला था। बेहद शातिर अपराधी नासिर व उसका साथी छतरपाल ने साथ मिलकर नवविवाहिता की सीनू की हत्या उसी के पति के द्वारा 1 लाख रुपए की फिरौती देने की बात की। उन्होंने यह भी बताया कि घटना से पूर्व 7 मार्च 2020 को भी मृतक विवाहिता सीनू के उसके पति के द्वारा दी गई फिरौती के आधार पर एक्सीडेंट में हत्या कराने की कोशिश की गई थी, जिसके लिए बाकायदा उसने पति की प्लानिंग के आधार पर विवाहिता सीनू की डिडौली कोतवाली क्षेत्र के चौधरपुर हाईवे पर एक्सीडेंट भी किया, लेकिन वो एक्सीडेंट में बाल बाल बच गई। उसके बाद उसके ससुराल वालों ने गढ़वाली कोतवाली में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद उसके पति और ससुर ने फिर से अपने काम को अंजाम देने के लिए जवाब दिया। तो फिर फिरौती के दौरान हुए करार के मुताबिक बीती 6 जून को अम्बेडकर नगर गांव में घर में घुसकर सीनू की हत्या कर दी गई। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक मृतक विवाहिता सीनू की अपने पति से लव मैरिज खुलासा किया है, तो उसके विषय में बताइए। जी, इसमें थाना डिडौली क्षेत्र में रात्रि में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। नासिर नाम का यह अभियुक्त हमारे यहाँ से 25,000 रुपये का इनामी था और गैंगस्टर के मुकदमे में और पशु चोरी में वांछित चल रहा था। इन्हें जब थाने लाकर पूछताछ की गई तो इनसे जानकारी हुई कि इन्होंने पूर्व में भी 2 और घटनाओं का करना कबूल किया, जिसमें कि एक हत्या है जो जनवरी माह में हुई थी। एक युवक की गन्ने के खेत में शव मिला था, उसे भी इसने कबूल किया। और दूसरा, इसने एक हत्या का प्रयास का जो सुपारी लेकर इसने एक हत्या का प्रयास किया था एक महिला का, वो घटना का भी इसने खुलासा किया। दोनों घटनाओं में जो मृतक हैं और जो घायल हैं उनके परिजनों को बुलाकर बातचीत की गई, तो इनके द्वारा बताया गया घटनाक्रम सही पाया गया। इसमें जो जनवरी में एक ऋतिक नाम का युवक था जिसे कि शव मिला था गन्ने के खेत में, इसमें इसका कहना है यह अभियुक्त अपने साथी के साथ में 2 जनवरी को कोर्ट आया था अपनी तारीख के सिलसिले में, और लौटते समय इसको वो युवक एक पकौड़ी की दुकान पर मिला, जहां उसके पास काफ़ी मात्रा में पैसे देखकर इन्होंने उसे मारकर लूटने का प्लान बनाया और घटना को अंजाम दिया। दूसरी घटना में इसने एक महिला की हत्या का प्रयास किया था, जिसमें कि इसने एक व्यक्ति के माध्यम से महिला के ससुराल पक्ष से 1 लाख रुपए में महिला की हत्या करने की सुपारी ली थी। और योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने योजना बनाई कि महिला का पति जब महिला को मोटरसाइकिल पर छोड़कर रोड के साइड में पेशाब करने उतर जाएगा, तब ये अपनी गाड़ी से उस महिला को टक्कर मारेंगे और उसकी हत्या कारित करेंगे। ये घटना क्यों मारना चाहता महिला? ये घटना कारित की गई, परंतु उस घटना में महिला बच गई और उसमें जो परिजन है ससुराल पक्ष की तरफ से एक्सीडेंट का मुकदमा लिखवाया गया। अब इस घटना के खुलासे के बाद में उसे सुसंगत धाराओं में तरमीम कर अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। महिला के परिजन क्यों मारना चाहते थे? ये जो महिला थी उसका अपने पति के साथ में लव मैरिज हुआ था करीब 2 साल पहले। 2 साल पहले शादी होने के पश्चात जो युवक है, पति की नौकरी लग गई और वो जेई बन गया। ससुराल पक्ष का उस पर दबाव था और युवक की भी इच्छा थी कि वो किसी और अन्य परिवार में शादी करे, और इससे पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से उन्होंने एक व्यक्ति के माध्यम से इनसे संपर्क किया और 1 लाख रुपए की सुपारी देकर उसका हत्या का प्लान बनाया।
आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।